हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस इन एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 वर्सेस ओवरऑल एग्जाम्स। तो अभी तक के जितने भी जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिए हैं उसके क्वेश्चन का पैटर्न क्या था और उस हिसाब से इस साल के जो क्वेश्चन आए थे उनके क्वेश्चन का पैटर्न क्या था, इस वीडियो में हम उन पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस जो इस बार पेट 2020 एमएससी बॉटनी में पूछा गया था। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है इकोलॉजी से आए हुए थे आपके 20। उसके बाद जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो आपका फंजाई है। 14 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। जेनेटिक्स से 12 जो कि थर्ड पोजीशन है। एंजियोस्पर्म से 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसी के पैरेलल एल्गी भी है, यहाँ से भी 11 हैं। उसके बाद 10-10 क्वेश्चन प्लांट फिजियोलॉजी से थे और माइक्रोबायोलॉजी से थे। 8 क्वेश्चन यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी से था और उसके बाद जो क्वेश्चंस के नंबर है वो कम होते चले गए। साइटोलॉजी बायोकेमिस्ट्री में 4-4, जिम्नोस्पर्म ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स में 3-3 और एनाटॉमी में 2। उसके बाद 4 टॉपिक से केवल एक ही क्वेश्चन आए हैं, एम्ब्रियोलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी से, इवोल्यूशन और लाइकेन से। अब हम बात कर लेते हैं इसी के बेसिस पे कि इनमें से कौन कौन से टॉपिक पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इकोलॉजी में। इकोलॉजी में आप देखेंगे जो क्वेश्चन आया था आपका वो आया था ट्रॉफिक लेवल से, पिरामिड ऑफ बायोमास, प्रोडक्टिविटी, एबायोटिक फैक्टर, प्लांट कम्युनिटी, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, राउंडकेयर्स लाइफ फॉर्म्स, बायो एक्यूमुलेशन, एटमॉस्फेरिक SO2 जो एयर पोल्यूशन में आता है, निच, बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन, इकोटाइप्स, कीस्टोन स्पीसीज, आर सिलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, इंडेमिक्स एंड इकोलॉजिकल रेसेस। ये था आपका इकोलॉजी से आया हुआ और इकोलॉजी सबसे बड़ा पार्ट इस क्वेश्चन पेपर में बना था जहां से आए थे आपके 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकेंड जो आपका बड़ा टॉपिक जहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे वो था आपका फंजाई, जहाँ से 14 क्वेश्चन पूछे गए थे और इसमें एरगट, ब्लू मॉल्ड, एंसवर्थ, वाइट रस्ट ऑफ डिजीज, क्लिस्टोथीसियम से, फ्यूजेरियम, हेट्रोसिज्म क्या है, टारगेट बोर्ड इफेक्ट क्या है, कॉप्रोफिलिक फंजाई कौन सा है, बॉडी एक्समिक्सचर क्या है, पैथोजन रिलेटेड प्रोटीन जिसे आप PR प्रोटीन्स भी कहते थे, इन सब के टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए थे। थर्ड पे हम चलते हैं जो है आपका जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से आपके आए थे 12 क्वेश्चन। यहाँ पे आपको फल्जन स्टेनिंग, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट लिंकेज, होमोजाइगोसिटी, मोनोजोमिक्स, XY सेक्स डिटर्मिनेशन, कॉल्जीसीन, क्रॉसिंग ओवर, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ट्राइजोमिक्स एंड डिलीशन से यहाँ पे क्वेश्चन थे। चलते हैं हम आपके 4 टॉपिक पे। 4 टॉपिक है आपका एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म से यहाँ पे आए थे आपके 11 क्वेश्चन जो रिलेटेड थे आपके जॉन हचिंसन से, जो कि क्लासिफिकेशन का पार्ट है आपका। फिर उसके बाद फैमिली के फीचर्स पूछे गए थे जिनमें ब्रेसिकेसी, मालवेसी, सोलानेसी और एस्ट्रेसी, यूफोरबिएसी, ये आपके 5 फैमिलीज से क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं अगर अदर पार्ट की बात करें तो फीचर ऑफ स्टेमन पूछा गया था और पार्शियल स्टेम पैरासाइट से क्वेश्चन पूछा गया था। पांचवें पे आते हैं हम अगर एल्गी पे, जहाँ से भी आपके 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। एल्गी से भी ये भी एक बड़ा पार्ट ही था, आप समझ लीजिए। पायरिनोइड किस में होता है, रिजर्व फूड किस में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फ्लैजिलेशन, हेलोफिटिक एल्गा कौन सा है, रेड कलर ऑफ रेड सी किस लिए होता है, हेट्रोसिस्ट का पोजीशन आया था, न्यूरो मोटर एपरेटस क्या है, ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल और फाइक्रोइरेथिन से क्वेश्चन आया हुआ था। प्लांट फिजियोलॉजी की अगर हम बात कर लें तो प्लांट फिजियोलॉजी से आपके थे 10 क्वेश्चन और वो रिलेटेड थे आपके नाइट्रोडिनेज, आइसो एंजाइम, NADPH, NADP का जनरेशन, हार्मोन्स में ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड। और अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो वहाँ से केल्विन साइकिल से क्वेश्चन आया था। रेस्पिरेशन से बात करें तो ग्लाइकोलिसिस, साइट्रिक एसिड साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन और एक हार्मोन आपका और है इथाइलिन, यहाँ से क्वेश्चन रिलेटेड थे। क्वेश्चन नंबर पार्ट 7 पे आते हैं माइक्रोबायोलॉजी से। माइक्रोबायोलॉजी से आपका कितना क्वेश्चन आया था, 10। और आप देखेंगे यहाँ के टॉपिक तो प्यूरिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेड वाटर, एंटीबायोटिक्स लाइक क्लोराम्फेनिकॉल, बैच फर्मेंटेशन क्या है, ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर, लाइसोजेनी, प्रायोन्स क्या है, इंडोटॉक्सिन, साइनोफाजेस, RNA एंड DNA वायरसेस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आए थे। मॉलिकुलर बायोलॉजी की बात कर लेते हैं तो कॉम्पैक्शन इन DNA अचीव्ड बाय न्यूक्लियोसोम कॉम्पैक्शन फैक्टर, हाउस कीपिंग जीन्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लैकोपेरॉन, DNA लाइगेज, जिमिनिन एंड MCM प्रोटीन्स, टर्मिनेशन कोडॉन्स कौन कौन से हैं,
साइटोलॉजी से देख लें तो लाइसोसोम, प्लाज्मोडेस्माटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपरेटस के फंक्शन पूछे गए थे। बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो लिपिड बाइलेयर, कोएंजाइम्स, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन कौन से हैं और सेलुलोज में बॉन्डिंग पूछा गया था। पार्ट 11 पे आएगा हम जिम्नोस्पर्म पे, तो यहाँ पे मेनोजोइक वुड क्या होता है, रिजन डक्ट का फीचर, फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ नीटम से आया था क्वेश्चन। 12 पे आते हैं तो इसके बाद के जो सारे टॉपिक्स हैं वहाँ से बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया था। ब्रायोफाइट से स्फैग्नम और फ्यूनेरिया के बारे में क्वेश्चन, टेरिडोफाइट से मार्सिलिया, साइलोटम, यूस्पोरेंजिएट एंड लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का जो आपका डेवलपमेंट होता है वो। एनाटमी से आपका एम्फीवेसल वैस्कुलर बंडल और कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल। एम्ब्रियोलॉजी से बात करें वहाँ पे तो बायोस्फेरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक किस में मिलता है वो आया था। बायोटेक्नोलॉजी में बैसिलस थुरिंजिएंसिस से क्वेश्चन था। इवोल्यूशन में सिंथेटिक थ्योरी से, लाइकेन में फ्रूटिकोज लाइकेन के एग्जाम्पल पूछे गए थे। ये आपका था सारा पार्ट। ये जो आपका 2020 का क्वेश्चन पेपर हुआ वो ये थे आपके सारे क्वेश्चन नंबर, सारे टॉपिक से जो इस बार पूछे गए थे। अगर हम इसे प्रीवियसली जो भी सारे जितने पेपर हुए हैं 2008 से लेकर उससे हम अगर इसको कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले तो आप ये डिस्ट्रीब्यूशन देखिए अभी तक के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। उसमें भी देखेंगे आप इकोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, फिर प्लांट फिजियोलॉजी, एंजियोस्पर्म, फंजाई, मतलब आप देख लीजिए इधर फंजाई, एंजियोस्पर्म, प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी से हमेशा से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। और इसको आप इधर से देखेंगे, ये देखिए इकोलॉजी, फंजाई, जेनेटिक्स इधर है, एंजियोस्पर्म, एल्गी, प्लांट फिजियोलॉजी, तो ये सब डोमिनेंट है। कंपेयर करते हैं हम दोनों को एक साथ, यहाँ पे इस स्लाइड में आप दोनों को एक साथ कंपेयर कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे है आपका टॉपिक, नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड के 2020 एग्जामिनेशन, ये यहाँ के नंबर है और ये ओवरऑल एग्जामिनेशन के क्वेश्चन नंबर हैं। उस हिसाब से आप देखेंगे तो इकोलॉजी जो है आप कह सकते हैं कि BHU के लिए इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 पे रहा है। अब पिछले बार के भी एग्ज़ाम में यहाँ पे मैंने 3 जो है सिंबल्स का यूज़ किया है। ये जो सिंबल है ये बताता है इसका पोजीशन नहीं चेंज हुआ है, ग्रीन बताता है ऊपर साइड का जो एरो है, मतलब वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं प्रीवियसली जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके कंपैरिजन में। और रेड वाला जो है नीचे का एरो वो बताता है कि पिछले साल के एवरेज में इस साल क्वेश्चन कम पूछा गया है। तो वहाँ पे आप देखेंगे इकोलॉजी टॉप पे ही बना हुआ है। फंजाई जो है जो अभी तक आप कह लीजिए पूरे जो भी अभी तक क्वेश्चन पेपर आए हैं वहाँ पे चौथे पोजीशन पे था, तो इस बार वो दूसरे पोजीशन, मतलब फंजाई से क्वेश्चन बढ़े हैं, जेनेटिक्स से भी क्वेश्चन बढ़े हैं, एंजियोस्पर्म से थोड़े कम क्वेश्चन आए थे, एल्गी से क्वेश्चन बढ़े हैं, प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन थोड़ा सा कम हुआ था, माइक्रोबायोलॉजी से सेम ही क्वेश्चन नंबर थे, मॉलिकुलर बायोलॉजी से भी थोड़ा क्वेश्चन कम हुआ है, साइटोलॉजी बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन बढ़े हैं, जिम्नोस्पर्म ब्रायोफाइट से क्वेश्चन कम हुए हैं, टेरिडोफाइट का सेम लेवल रहा है, एनाटॉमी से क्वेश्चन बढ़े हैं, एम्ब्रियोलॉजी से क्वेश्चन कम हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी, इवोल्यूशन और लाइकेन का, तो इन तीनों के क्वेश्चन हमेशा की तरह ही आए हैं। तो इससे आपको पता चला कि हमारे लिए जो ऊपर के कुछ 4-5 हैं वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। सबसे अच्छी बात है कि फंजाई आपका टॉप पे है, फंजाई छोटा सा है वहाँ पे, मैस्टिगोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, ड्यूटेरोमाइकोटिना, वो सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे आपके अच्छे से क्लियर हो सकते हैं। इकोलॉजी रियली में टफ है वहाँ के क्वेश्चंस, पर फंजाई में आप अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं, जेनेटिक्स से आप अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं, एंजियोस्पर्म से आप अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो अगर इकोलॉजी की बात हम ना करें तो फंजाई, जेनेटिक्स से भी थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फंजाई, एंजियोस्पर्म आपके लिए अच्छा है, एल्गी भी वहाँ पे अच्छा है, प्लांट फिजियोलॉजी पे जो है आपका वहाँ पे कैल्विन साइकिल वगैरह वो सब फिक्स है। तो इन चीज़ों पे आप अच्छा सा अपना मेहनत कर सकते हैं फ्यूचर में जो भी आने वाले स्टूडेंट हैं। तो ये था पूरा एनालिसिस इस बार का क्वेश्चन का, और जो पुराने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका। होप कि आपको इससे थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि हमें फ्यूचर में कैसे प्रिपरेशन करना है। ओके, तो चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।